नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम दो बैंक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है। फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर की बैंक है और धनलक्ष्मी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इन दोनों की चर्चा करेंगे और दोनों का रिजल्ट आ चुका है और कंपैरिजन भी करेंगे और जानेंगे कि आगे हम लोगों को किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धनलक्ष्मी बैंक की ही चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, धनलक्ष्मी बैंक का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 37.13 पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और इनका भी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो आपके सामने जो डेटा लगे हुए हैं ये इन लाख में लगे हुए हैं, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इन दोनों बैंक के जो रिजल्ट हैं उसे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। अगर डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो मेजर पॉइंट्स है उसे ही 2-3 पॉइंट्स को हम लोग पिक करेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोगों को इसमें क्या करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, धनलक्ष्मी बैंक ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है इस क्वार्टर में वो 380 करोड़ 64 लाख का इन्होंने इस क्वार्टर में टोटल इनकम प्रेजेंट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका टोटल इनकम 337 करोड़ 94 लाख का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 327 करोड़ 43 लाख का था। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से तो भी इनका जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर से तो इनका जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इनका इस क्वार्टर में 337 करोड़ 51 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर इन्होंने पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 341 करोड़ 23 लाख का इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर शो किया था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में 309 करोड़ 83 लाख का इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर शो किया है। फ्रेंड्स, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं कि इस बैंक को इस बार कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बैंक ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 25 करोड़ 81 लाख का इन्होंने अपना शुद्ध लाभ पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इस बैंक को 80 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 23 करोड़ 16 लाख का। तो फ्रेंड्स, इनका जो इस बार का नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिख रहा है और ये बैंक लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके अलावा इस बैंक के जो रिटेल सेक्टर हैं उसमें भी उछाल देखने को मिला है और यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 219 करोड़ 60 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में 186 करोड़ 76 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू रिटेल बैंकिंग से हुआ था और रिटेल बैंकिंग इस बैंक का रीड है। फ्रेंड्स, तो अगर ऑल ओवर रिजल्ट को देखा जाए तो इस बार धनलक्ष्मी बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं अगली बैंक की और पिक कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये बैंक PSU बैंक है फ्रेंड्स, जबकि धनलक्ष्मी बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है फ्रेंड्स, और अभी सेंट्रल बैंक का प्राइस 58.97 पे ट्रेड कर रहा है और इनका जो फिगर लगा हुआ है ये इन लाख में लगे हुए हैं, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है इंटरेस्ट अर्निंग से और अदर इनकम से वो 9,884 करोड़ 28 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,533 करोड़ 37 लाख का किया था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में 8,438 करोड़ 51 लाख का इन्होंने अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था। तो अगर इनके इनकम की कंपैरिजन करेंगे पिछले क्वार्टर से तो भी इनका इनकम यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिख रही है और अगर पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर से भी तुलना करेंगे तो भी इनका जो इनकम है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इस बैंक ने जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में पोस्ट किया है वो 7,708 करोड़ का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,527 करोड़ का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में 6,903 करोड़ का इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे इनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करते हुए इस क्वार्टर में दिख रही है और इसी का परिणाम होगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को अवश्य मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बैंक ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 923 करोड़ 83 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में 942 करोड़ 42 लाख का किया था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इन्होंने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 621 करोड़ 95 लाख का किया था।
तो यहाँ पे इनका जो इनकम है, अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे अगर पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर से तुलना करेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अगर इनके मेजर पार्ट एनपीए को देख लेंगे तो यहाँ पे अगर आप नेट एनपीए की चर्चा करेंगे तो 0.70% का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.75% का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो नेट एनपीए था वो ज़्यादा था और 1.64% का था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनका जो एनपीए है वो भी गिरते हुए दिख रही है। इट मीन्स ये बैंक के लिए अच्छा संकेत होता है कि उनका एनपीए धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो अब रही बात कि इन दोनों बैंक में कौन सा बैंक बेहतर है और आपको किस बैंक में अभी होल्ड करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक में आप जा सकते हैं, और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है तो आप धनलक्ष्मी बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। और धनलक्ष्मी बैंक का जो आने वाला शेयर का प्राइस होगा वो आपको इंक्रीज करते हुए दिखेगा और आपको नियर टर्म में इसका प्राइस 50 रुपये तक जाने का जो चांस है वो यहाँ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।